तो कंप्यूटर क्लास देखेंगे अभी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस देखेंगे। ठीक, हेडिंग डाल लो इनपुट और आउटपुट। ठीक, तो इनपुट और आउटपुट में सबसे पहले हेडिंग डालना इनपुट, इनपुट डिवाइस। हेडिंग डाले इनपुट डिवाइस। देखो इनपुट डिवाइस सबसे पहले इसका क्या देखते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन। ठीक, इनपुट डिवाइस को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। ठीक, तो दो भाग क्या क्या होंगे इनके इनपुट का, एक पहला होगा ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। क्या हो जाएगा, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। साथ में बोलते जाना, क्या हो जाएगा, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। अगला क्या होगा, सोर्स। ठीक, तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। क्या हो जाएगा, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। दो हुआ। अब ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस को कितने भागों में बांटा जाता है ये देख लेते हैं। तो ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला जो भाग है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, पहला जो क्या है कीपैड। क्या हो जाएगा, कीबोर्ड होगा, कीपैड नहीं कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड होता है ना। ठीक, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही क्या निकला है, टच में कीपैड निकला है। ठीक, कीबोर्ड हो जाएगा। अगला जो होगा, अगला होगा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। क्या हो जाएगा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। ठीक, अगला जो होगा पिक डिवाइस। क्या हो जाएगा, पिक डिवाइस। इसी प्रकार से देखो इसको तीन भागों में बांटा गया है, उसको भी क्या है तीन भागों में बांटा है। किसको, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस को। इसको भी कितने भागों में, तीन भागों में। पहला क्या हो जाएगा, रेडियो। क्या होगा, रेडियो या फिर आइडियो कह सकते हो। ठीक, क्या होगा, आइडियो। क्या होगा, इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, आइडियो इनपुट डिवाइस। अगला क्या होगा, वीडियो, वीडियो इनपुट डिवाइस। उसके बाद अगला क्या होगा, ऑप्टिकल। क्या होगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। देखो पहले इसको याद करते हैं, अभी इतने भागों में बांटा गया है। तो पहला इनपुट डिवाइस है, इसको कितने भागों में, दो भागों में। पहला क्या हो जाएगा, ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस। अगला क्या होगा, सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा, सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। ह्यूमन डाटा इनपुट डिवाइस को तीन भागों में। पहला क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। अगला क्या होगा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। अगला क्या होगा, पिक डिवाइस। क्या हो जाएगा, पिक डिवाइस। उसके बाद सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या होगा, ऑडियो इनपुट डिवाइस। अगला क्या होगा, वीडियो इनपुट डिवाइस। अगला क्या होगा, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। हो गया। ठीक, उसके बाद देखो हम देखेंगे कि इसको पॉइंट एंड ड्रा इनपुट डिवाइस, इसको भी कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। तो इसका जो पहला भाग होगा क्या होगा, माउस होगा। क्या होगा, माउस। जानते हो माउस, चूहा होता है ना, तो माउस। तो पॉइंट एंड ड्रा इनपुट डिवाइस का पहला क्या हो जाएगा, माउस होगा। अगला क्या होगा, जॉयस्टिक। क्या होगा, अगला जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक हो जाएगा। ठीक, अगला क्या होगा, ट्रैक बॉल। क्या होगा अगला, ट्रैक बॉल। ठीक, अगला क्या होगा, ट्रैक बॉल। तो देखो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस को तीन भागों में कौन सा हो जाएगा, माउस होगा, जॉयस्टिक होगा, ट्रैक बॉल हो जाएगा। ठीक, माउस होगा, जॉयस्टिक होगा, ट्रैक बॉल होगा। सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे ना। ठीक, जो काम के लायक है हमारे लिए कंपटीशन के लिए। तो इसको तीन भागों में। अब आ गया कौन सा, ऑडियो इनपुट डिवाइस। अब ऑडियो इनपुट डिवाइस है, इसको भी कितने भागों में, तीन भागों में। कितने भागों में, तीन भागों में। अब देखो ऑडियो है मतलब आपको सुनाई देगा। ठीक, तो सुनाई कैसे देगा बताओ, सुनाई दे रहा है, ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो ऑडियो कैसे, साउंड के माध्यम से, साउंड है ना। तो पहला क्या हो जाएगा इसमें, स्पीकर। साउंड है तो स्पीकर होगा कि नहीं होगा। तो पहला क्या होगा, देखो साउंड रिकॉग्निशन कर सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, स्पीकर बोल सकते हो। ठीक, क्या बोल सकते हो, स्पीकर। देखो तो ऑडियो इनपुट डिवाइस है, ये क्या हो जाएगा,
साउंड रिकॉग्निशंस, क्या हो जाएगा? साउंड रिकॉग्निशन, ठीक, पहला हुआ। और ऑडियो को क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है? ऑडियो का और क्या हो सकता है? और कैसे पता चलेगा ऑडियो? बताओ बताओ। और किससे माध्यम से पता चलेगा? मतलब साउंड बोल सकते हो, स्पीकर बोल सकते हो, ये एक हो गया। अगला, हाँ, अगला क्या हो सकता है? सभी तो पढ़े हो ना, बताओ बताओ, तब तक सोचो, ठीक, तब तक हम अगला देखते हैं इसको। वीडियो आप कैसे करते हो? वीडियो क्या करते हो ना, तो पहला जो डिवाइस होगा, ठीक, वो क्या होगा? देखो, एक क्या होगा, हम वीडियो ले रहे हैं, ठीक, यहाँ भी वीडियो बन रहा है, किससे बन रहा है? कैमरा से। तो पहला क्या होगा? क्या होगा? कैमरा होगा, ठीक ठीक। देखो, वेब कैमरा बोला जाता है वीडियो को, तो क्या होगा? कैमरा डिवाइस होगा। क्या होगा? कैमरा डिवाइस। या फिर क्या बोल सकते हैं, अगला क्या होगा? डिजिटल कैमरा डिवाइस। क्या बोल सकते हैं? डिजिटल कैमरा डिवाइस, ये भी बोल सकते हैं ना। एक सिंपल सामान्य कैमरा है, एक क्या होगा अगला? कैमरा डिवाइस। देखो इंपॉर्टेंट, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑडियो तो बहुत सारा रहता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है अपना? ऑप्टिकल डिवाइस। कौन सा वाला? ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस क्या क्या होता है, ठीक। उससे पहले एक बचा है ना, इसको देख लेते हैं। ये बचा था, ठीक, क्या था ये? पिक डिवाइस। पिक डिवाइस दो होते हैं, जैसे कि मान लो ये क्या रहता? डिजिटल बोर्ड रहता अपना, ठीक। तो डिजिटल बोर्ड रहता तो हमको एक पेन की ज़रूरत पड़ता, उससे इसमें लिखते। वो कौन सा पेन होगा? प्रकाशी पेन या फिर लाइट पेन। क्या हो जाएगा ये? लाइट पेन, ठीक। तो लाइट पेन आएगा किसमें? पिक डिवाइस में। लाइट पेन, पिक डिवाइस। अगला क्या हो सकता है? मान लो आपके पास क्या है? यही बोर्ड है, ठीक। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल को क्या करते हो? टच करते हो। तो अगला क्या हो जाएगा पिक डिवाइस के अंतर्गत? टच स्क्रीन। क्या होगा? टच स्क्रीन। क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन ना, स्किन नहीं, स्क्रीन। स्किन क्या होता है? त्वचा। स्क्रीन क्या होगा? ठीक, जिसको हम टच करते हैं वो क्या होगा? स्क्रीन होगा। अब देखो इसको देखेंगे, कौन सा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? जैसे कि देखो, आप पेपर दिलाने जाते हो, ठीक, सभी जाते हो ना। तो पेपर दिलाने जाते हो तो आपको गोला करने के लिए दिया जाता है, कौन सा सीट बोला जाता है? OMR सीट। तो यहाँ क्या आ जाएगा? OMR आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। MICR, ठीक। अगला क्या होगा? OCR होगा, ठीक, OCR। और क्या हो सकता है? OBR भी होता है। क्या होता है? OBR। इसके अलावा और क्या होगा बताओ? क्या? ठीक, एक आता है रीडर। रीडर मतलब रीड करने वाला। तो रीड के अंतर्गत दो आता है, तो इम्पॉर्टेंट इतना ही है, ठीक। और एक और आता है जो होता है स्कैनर। क्या आता है? स्कैनर। तो स्कैनर इसी के अंतर्गत आ जाएगा। क्या होगा? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस स्कैनर हो जाएगा, ठीक। हमने देखो इतना बांटा है, यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ये है क्या हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ? इनपुट डिवाइस से। मेन स्टार्टिंग करते हैं इनपुट डिवाइस से। देखो तो पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि आप इनपुट डिवाइस है, इतना सभी चीज़ सभी के पास हो जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्य आप कंप्यूटर लोगे तो आपके पास सामान्य मतलब कंप्यूटर है ना, जो कंप्यूटर में काम करेगा जितना भी होगा, ठीक, बाकी को छोड़ दो। तो आपके पास मुख्य कौन सा चीज़ रहेगा? कंप्यूटर लोगे तो क्या रहेगा? तो मुख्य दो भाग कौन से होते हैं, ऐसा प्रश्न पूछ सकता है किसका? इनपुट डिवाइस का। क्या क्या हो सकता है बताओ? इमेजिन करो कंप्यूटर है आपके पास, है ना। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर लिया, तो उसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? माउस और कीबोर्ड, ठीक। तो इनपुट का कितने भाग होते हैं? 2 क्या होते हैं? मेन भाग होते हैं। क्या होते हैं? 2 मेन भाग होते हैं। कौन कौन सा होगा? पहला क्या होगा? कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड। अगला क्या होगा? माउस।
अगला क्या होगा माउस। ठीक, तो यही दो मेन है कि नहीं, यही दो मेन है। और बहुत सारे क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं, और बहुत सारे क्या अभी अभी मैं बताया हूँ सभी को लिख लो। कौन कौन सा आ जाएगा, जॉयस्टिक, क्या हो जाएगा जॉयस्टिक। ठीक, उसके अलावा क्या हो जाएगा लाइट पेन, क्या हो जाएगा लाइट पेन। और क्या आएगा, और क्या होगा टच स्क्रीन, क्या होगा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन के अलावा और क्या आएगा स्कैनर आएगा, क्या होगा स्कैनर। स्कैनर के अलावा और क्या आ सकते हैं, क्या OMR। देखो OMR आएगा, उससे पहले देखो कैमरा हमने देखा है ना, तो कैमरा को क्या बोला जाएगा वेब कैमरा। ठीक, अब देखो दोनों थोड़ी याद रखेंगे, इसलिए डायरेक्ट याद रखो क्या वेब कैमरा, क्या रखते हैं वेब कैमरा। ठीक, वेब कैमरा के अलावा देखो OMR आ जाएगा, MICR आ जाएगा, और क्या हो जाएगा VCR आ जाएगा, और क्या आएगा OCR भी आएगा। ठीक, इत्यादि क्या होते हैं सभी क्या होंगे इनपुट डिवाइस होंगे। ठीक, तो पूछा इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं बता पाओगे। ठीक, अब देखो ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। अब इसी से प्रश्न पूछा जाएगा इनपुट डिवाइस है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम कीबोर्ड को। तो हेडिंग डालो क्या कीबोर्ड, हेडिंग क्या डालो कीबोर्ड, इतना तो याद रहेगा। अगला हेडिंग क्या हो जाएगा कीबोर्ड। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पहला क्या होगा कीबोर्ड को देखते हैं। ठीक, अब देखो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से देखो कीबोर्ड है तो आपके पास मैं एक कीबोर्ड का क्या बनाता हूँ पहले चित्र बनाता हूँ। इससे पहले क्या पूछा जाएगा कीबोर्ड की शुरुआत किसने की, यही प्रश्न पूछा जाएगा ना कीबोर्ड की शुरुआत किसने किया। तो शुरुआत किया है क्रिस्टोफर ने, किसने किया है क्रिस्टोफर ने, किसने किया शुरुआत क्रिस्टोफर। ये प्रश्न पूछता है ना कीबोर्ड की शुरुआत किसने किया है क्रिस्टोफर ने। ठीक, अब देखो कीबोर्ड का देखो मान लो मैं एक क्या है सामान्य देखो कीबोर्ड में क्या क्या होता है। ये आपके पास क्या है मान लो कीबोर्ड है, कैसा है आयताकार का कीबोर्ड है। यहाँ पास कीबोर्ड देखोगे तो यहाँ पास क्या लिखा होता है ESC, क्या लिखा होता है ESC, यहाँ लिखा रहता है ना ESC। ESC मतलब क्या होता है एस्केप। ठीक, उसके बाद यहाँ पास क्या होता है फंक्शन की होते हैं कि नहीं। फंक्शन की मतलब F1 से लेकर F12 तक रहता है फंक्शन की। अब देखो यहाँ से देखो इस साइड से स्टार्ट हो जाता है आपका सिंबल या फिर न्यूमेरिकल। तो यहाँ अगर जो भी होगा क्या होगा सिंबल या फिर न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सिंबल या फिर न्यूमेरिकल। देखो 1 2 3 ये सब लिखा होगा, इसी में लिखा होगा नहीं 1 2 3 ऐसे कर उसी के अंदर सिंबल लिखा रहता है। यहाँ पास इसी के बगल में एक की रहता है, क्या रहता है बैक करने के लिए क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है बैक स्पेस होता है कि नहीं बैक स्पेस। उसके अलावा यहाँ पास एक की होता है जिसको क्या बोला जाता है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ठीक, यहाँ होता क्या है कैप्स लॉक, क्या होता है कैप्स लॉक होता है कि नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। कैप्स लॉक होता है, यहाँ पास क्या होता है कैप्स लॉक के बाद शिफ्ट, किसका क्या होता है शिफ्ट के यहाँ पास क्या होता है कंट्रोल, क्या होगा कंट्रोल, ऐसे लिखा होता है कंट्रोल के बाजू में क्या होगा अंडू होता है, अंडू के बाजू में यहाँ पास क्या होगा अल्ट, क्या होते हैं अल्ट। यहाँ पास क्या होगा आपका स्पेस, क्या होगा स्पेस बार होता है कि नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पास अल्टो होता है, यहाँ पास क्या होता है एक इंटर बटन होते हैं, क्या बटन होता है इंटर बटन होता है। अब देखो इस साइड जो रहेगा यहाँ पास क्या होते हैं न्यूमेरिकल बटन होते हैं 1 2 3 4 5 6, उसी में क्या होगा सिंबल होगा कि नहीं होगा, तो 0 से क्या होगा 9 तक ही होगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ पास कुछ बटन होते हैं ऊपर जाने के लिए, ये नीचे में होगा, यहाँ पास होगा क्या ऊपर जाने के लिए, नीचे जाने के लिए, इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, ये रहता है। लेकिन ये कब होता है, यहाँ पास आपको एक बटन मिलेगा, यहाँ पास एक बटन रहता है जिसका क्या बोला जाता है न्यूमेरिकल लॉक, क्या बोला जाता है
न्यूमेरिकल लॉक। देखो न्यूमेरिकल लॉक को आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो जो नंबर है उसी में क्या दिखा जाता है, साइड जाने के लिए लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऊपर डाउन, या फिर उसी को दबाओगे तो 0 से 9 तक क्या होगा, आएगा। ठीक, इसको प्रश्न को पूछा जाता है ना, कैसे पूछा जाता है बताऊंगा। यहाँ तक आया समझ में। ठीक, उसके अलावा यहाँ पर कुछ बटन होते हैं। बटन क्या होता है, इस साइड क्या होगा, होम होगा, होम बटन होते हैं। यहाँ पास क्या होगा, पेज अप वाला, यहाँ पास क्या होगा, पेज डाउन वाला, यहाँ पास क्या होगा, एंड बटन होता है कि नहीं, क्या होता है, एंड बटन। तो बटन समझ में आया, इसी को मैं कीबोर्ड में दिखाता हूँ, पता चल जाएगा। ठीक, देखो वैसा ही है कि नहीं। यहाँ पास देखो क्या है, ESC एस्केप है, ये पूरा क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर न्यूमेरिकल है कि नहीं, और सिंबल है ना, 1 2 3 है, @ है, हैच है, सिंबल है। यहाँ पर देखो, यहाँ पास एक टैब बटन होगा किसके, कैप्स लॉक के ऊपर, ये कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक के नीचे शिफ्ट है, शिफ्ट के नीचे कंट्रोल है कि नहीं, ये होता है अंडू, उसके बाद अल्ट, ये क्या होगा, स्पेस बार। यहाँ पास ये बीच में क्या हो जाएगा, पूरा A से Z के क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट। यहाँ क्या होगा, यहाँ अल्फ़ाबेट आ गया। ठीक, तो A से Z तक क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट होगा। ठीक, यहाँ कुछ और क्या आ जाएंगे, क्या आएंगे, सिंबल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये दिख रहा है कि नहीं। जो मैंने क्या बताया, यहाँ पास पेज अप ये है, पेज डाउन ये है, ये क्या होगा, होम, ये होगा एंड, उसके पहले क्या होगा, इधर इंसर्ट होगा और क्या होगा, डिलीट होगा। यहाँ पर देखो ये वाला चिन्ह अप, लेफ्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, डाउन होगा, ये पूरा न्यूमेरिकल होगा। यहाँ पास दिया है नंबर लॉक, है कि नहीं, यहीं पास नंबर लॉक है ना, मतलब न्यूमेरिकल लॉक, उसी को दबाओगे तो आगे बढ़ेगा। यहाँ फिर क्या होता है, इंटर होता है कि नहीं, तो ये समझ में आया। देखो इसी से प्रश्न पूछा जाएगा, कीबोर्ड से इतना ज़्यादा क्या है, बटन्स है, तो पूछा ही इसी से जाएगा। अब देखो मैंने सबको बताया, तो मतलब कितने पार्ट में बांटा गया है इसको, लगभग 4 ही पार्ट में। एक क्या होगा, पहला क्या होगा, फंक्शन की, पहला क्या होगा, फंक्शन की। दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल, दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल, लिख लेते हैं उसको। पहला क्या है, फंक्शन की, क्या होगा, फंक्शन की। दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ना, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला जितना होगा। तीसरा क्या होगा, सिंबल होगा, क्या होगा, सिंबल की। ठीक, और चौथा क्या हो जाएगा, अल्फ़ाबेट, क्या है, अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट की। ठीक, ऐसे की में बांटा गया है। अब इससे आगे देखते हैं, आगे देखो, इसी प्रश्न से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, कीबोर्ड है ना, आपके पास क्या है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड है, तो आपको पूछा जाएगा डॉगल क्यू किसे कहते हैं, किसको, डॉगल की, डॉगल की है किसे कहा जाता है, इसी में पूछा जाएगा। डॉगल नया सुन रहे थे, नहीं सुने हो, कोई नहीं सुने हैं। डॉगल ही की बोला जाता है कि और कुछ दूसरा बोला जाता है, डॉगल की क्या बोला जाता है। अब देखो इतना सारा बटन है, किसको किसको क्या बोला जाता है याद भी करना होगा। ठीक, प्रश्न पूछा जाएगा F1 का काम क्या है, F2 का काम क्या है, ये सब पूछा जाएगा कि नहीं, ठीक पूछा जाएगा ना। देखो वो प्रश्न क्या था मैं बता रहा हूँ। ठीक, डॉगल ही की था, डॉगल की, उसी को क्या बोला जाता है, इधर लिख लो। ठीक, मतलब इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न ये पूछा जाएगा, मतलब कीबोर्ड में डॉगल बोल सकते हैं, या फिर उसी को क्या बोला जाता है, टॉगल बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, टॉगल की। तो टॉगल की कितने होते हैं ये प्रश्न पूछ सकता है, या फिर टॉगल की किसे कहा जाता है, किसमें, कीबोर्ड में, कीबोर्ड में टॉगल की। अब देखो टॉगल की का मतलब ही क्या है, वो बटन एक रहेगा, क्या रहेगा, बटन एक रहेगा, बटन क्या है, एक है, लेकिन इसका काम क्या है, 2 होगा। बटन क्या है, एक है, लेकिन काम 2 है। कैसे, ये भी तो प्रश्न है ना, कैसे। देखो वो बटन कौन कौन सा है, पहला बता रहा हूँ, 2 ही बटन है ऐसा। एक होगा कैप्स लॉक, क्या होगा, कैप्स लॉक, पहला क्या है, कैप्स लॉक। अगला क्या होगा, न्यूमेरिकल लॉक। कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक, यही क्या है, टॉगल की है। कौन कौन सा, कैप्स लॉक और न्यूमेरिकल लॉक। बटन कहाँ कहाँ पास है,
ये है अपना कैप्स लॉक और ये क्या है, न्यूमेरिकल लॉक, है ना। तो देखो जब आप क्या करोगे, कैप्स लॉक को एक बार दबाओ, मतलब बटन को क्या करोगे, दबाओगे कि नहीं कैप्स लॉक को, तो कैप्स लॉक को दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ABCD का कैपिटल लेटर मिलता है कि नहीं, दबा दिए। अब कैपिटल लेटर में क्या लिखोगे नहीं, तो कैप्स लॉक को तो उसी को देखो, एक बार क्या मिला कैपिटल लेटर, अब फिर उसी कैप्स लॉक को क्या करोगे, दबाओगे तो क्या मिलेगा आपको, स्मॉल लेटर, ए से लेकर कितने तक, Z तक। और स्मॉल J कोड को किससे कैसे क्या बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है क्या, वैसे नहीं बनाया जाता, ठीक, ऐसा ही लिख लो ज़्यादा अच्छा है, ठीक, स्मॉल Z। तो कैप्स लॉक क्या है, टॉगल की है, मतलब एक बटन है दो काम कर रहा है, होता है कि नहीं। मतलब आपको जैसे कि फॉर्म भरना है, कैपिटल लेटर भरना है, कैप्स लॉक एक बार क्लिक करो, कैपिटल लेटर भरोगे, अपना नाम कैपिटल लेटर भरोगे कि नहीं, ठीक, पूरा कैपिटल लेटर भरना है। कभी कभी क्या होता है, कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर भरना है, फिर कैप्स लॉक को दबाओ, मतलब किस की को दबा रहे हो, टॉगल की को दबा रहे हो, तो क्या होगा, पहले कैपिटल लेटर कैपिटल आएगा, फिर दबाओगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर। समझ में आया कि नहीं, ठीक, मतलब इमेजिन करो वैसा आप कंप्यूटर में कर रहे हो, समझ में आया नहीं, आ गया, ठीक। अगला क्या होगा, नंबर लॉक, अगला क्या है, नंबर लॉक। देखो ये नंबर लॉक है, यहाँ पास आपको कुछ बटन मिलेंगे, बहुत सारे क्या मिलेंगे बटन, 0 से लेकर कहाँ तक, 9 तक मिलेंगे। तो पहले आप मान लो नंबर लॉक को दबाओगे, ठीक, क्लिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, उसी के अंदर ऊपर जाने का मतलब क्या होगा, पेज अप, पेज डाउन, पेज राइट, पेज लेफ्ट, ऐसा मिलेगा, ठीक। मतलब देखो आपने क्या दबाया, नंबर लॉक को दबाया, ठीक, नंबर लॉक को दबाओगे तो आप क्या करोगे, मैं यहाँ नंबर लॉक को एक बार क्या किया हूँ, दबाया हूँ, फिर यहाँ पर जो बटन रहेगा ना, किनारे में बटन आता है, उस बटन को आप टच करोगे तो नंबर नहीं लिखाएगा, पेज किधर होगा, लेफ्ट चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट, पेज क्या होगा, लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट जाने के बाद क्या होगा, मान लो फिर उधर राइट होगा, नंबर नहीं लिखाएगा। तो ये क्या है, टॉगल की है। फिर इसको मान लो नंबर लॉक को दबा दियो, फिर अब हमको क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो 0 से क्या मिलेगा हमको, 9 तक अंक मिलेंगे, 0 से क्या मिलेगा, 9 तक अंक। समझ में आया कि नहीं, कितना ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक। अब देखो टॉगल की पूछा है आपको, ठीक, टॉगल की पूछा है, इसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है, इसी में है, इसी में एक और प्रश्न पूछा जाता है। मैं पहले ऑप्शन बता देता हूं, उनको क्या क्या बोला जाता है आप बताना। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, क्या होगा वो, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, उसको क्या क्या कहा जाएगा, हम शिफ्ट का उपयोग क्यों करते हैं, कंट्रोल का उपयोग क्यों करते हैं, अल्ट का उपयोग क्यों करते हैं, बताओ बताओ बताओ, पढ़े हो ना। आप शिफ्ट बटन दबाकर क्या करोगे, कहीं जाओगे ना, क्या है, शॉर्टकट की, ठीक, शॉर्टकट की को ही क्या बोला जाता है, शॉर्टकट की है ना, तो सभी में शॉर्टकट की होगा, नहीं होगा, तीनों अलग अलग बोला, उसको बोला जाता है मॉडिफायर की, मॉडिफायर की। मॉडिफायर की किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछ सकता है। मॉडिफायर की कितने होते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो मॉडिफायर की कितने होते हैं, 3 की होते हैं, कितने की होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा होगा, शिफ्ट होगा, कंट्रोल होगा, अल्ट होगा। क्या होगा, शिफ्ट, ठीक, और क्या होगा, कंट्रोल, और क्या होगा, अल्ट, क्या हो जाएगा, अल्ट, ALT ऐसा होगा, ठीक, अल्ट। तो यही तीनों क्या होंगे, मॉडिफायर के होंगे, क्या होंगे, मॉडिफायर के। तो सिंपल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, मॉडिफायर की किसे कहा जाता है, या फिर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, क्या होगा, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ठीक। तो इसी से प्रश्न बन रहा है कि नहीं, इसी से ज़्यादा बनता है, ठीक। इनपुट डिवाइस में, पूरा इनपुट डिवाइस में आप कीबोर्ड पढ़ लिए मतलब बहुत सारा प्रश्न बनेगा, ठीक, कीबोर्ड से ही क्या बनेगा, बहुत सारा। अब देखो ये तो हमने क्या दिया, मॉडिफायर की देख लिए ने, ठीक, शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है। और प्रश्न आपको क्या पूछ सकता है, कीपैड से स्टैंडर्ड की कितने होते हैं,
स्टैंडर्ड की कितने होते हैं? बटन की संख्या पूछ रहा है। हाँ 104। देखो आंसर कभी भी लोगोगे अगर क्या पूछ रहा है स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड की हमेशा 101 से 108 इतने के बीच ही होता है ना स्टैंडर्ड की। तो 101 से 108, तो 108 आंसर सही होगा। ठीक, क्या होगा 108। 108 से क्या होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ये तो सही हमको पता है। लैपटॉप में कितने की होते हैं? कौन कौन लैपटॉप चलाता है बताओ, लैपटॉप चलाते हो तो कितने की होते हैं? ठीक, एक भी प्रश्न पूछेगा ना, लैपटॉप में कितने की होते हैं? ठीक, गिने नहीं हो ना, गिन लेना। 86 की होते हैं। क्या होगा लैपटॉप में, क्या होगा कम से कम ना, ये क्या बोल रहा हूँ, कम से कम 86 की होते हैं। ठीक, अब देखो लैपटॉप बनाने वाला कंपनी है, कई कंपनी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ठीक, तो कम से कम कितना होना चाहिए, 86 की होंगे ही होंगे। क्या होंगे 86 की लैपटॉप में। पूरा 108 नहीं होगा ना, जगह बचना चाहिए उसके लिए। ठीक, आगे देखें, यहाँ तक आ गया, याद रहेगा कि नहीं? देखो एक बार रिपीट मारते हैं। कीबोर्ड, ठीक, तो कीबोर्ड का शुरुआत करने वाला कौन है? क्रिस्टोफर। क्या होगा कीबोर्ड को शुरुआत करने वाला? क्रिस्टोफर। ये आपका कीबोर्ड ऐसे बनाया हूँ मैं। ठीक, जिसमें क्या होगा फंक्शन की होगा फंक्शन की होगा, न्यूमेरिकल की होगा, सिंबल की होगा, और क्या होगा अल्फ़ाबेट। अब देखो सिंबल क्या क्या होता है, कैसा होगा, @ होगा, हैज, मैं ऐसा स्लेश कर दूं, ये भी है ना, मैं ऐसा कर दूं, कॉमा कर दूं, डॉट कर दूं। ठीक, जैसा भी कर सकते हैं। यही सब भी तो क्या है, सिंबल है कि नहीं, है ना? तो ये क्या होंगे, सिंबल की होंगे। अल्फ़ाबेट क्या होगा, A से Z तक अल्फ़ाबेट होता है। प्रश्न क्या पूछा जाता है, टॉगल की कौन सा होते हैं? टॉगल की कौन सा होता है? टॉगल की क्या होता है, अगर कभी लैंग्वेज टर्म में पूछा, एक ही बटन होता है, काम दो करते हैं। क्या करते हैं? एक ही बटन होता है, काम दो करते हैं। कैप्स लॉक और क्या होगा, नंबर लॉक क्या होगा, टॉगल की होगा। एक ही बटन है, काम दो करेगा। पहले कैप्स लॉक दबाएंगे तो कैपिटल लेटर, और फिर दबाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर। ठीक, अल्फ़ाबेट का। अगला क्या होगा, फिर नंबर लॉक को अगर दबाएंगे, ये भी क्या है, टॉगल की है, लेफ्ट राइट मतलब अप और डाउन ऐसा होगा। या फिर क्या होगा, 0 से 9 तक क्या होगा, नंबर दिखाएगा कि नहीं, ये हो गया। ये क्या होगा, टॉगल की। मॉडिफायर की कितने होते हैं, 3 होते हैं। मॉडिफायर की क्या होते हैं, 3 होते हैं। शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, अल्ट होता है। अल्ट को क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव। क्या बोला जाता है, अल्टरनेटिव। वो क्या है, माउस टैब है। क्या है, माउस टैब, अल्टरनेटिव माउस टैब है। कौन, अल्ट। कंट्रोल क्या है, तो वो भी तो शॉर्टकट की है ना, ऐसा कर सकते हैं। ठीक, स्टैंडर्ड की 101 से कितना होगा, 108 होगा। और लैपटॉप की क्या होगा, लैपटॉप में कम से कम कितना होना चाहिए, 86। ठीक, अब आगे हेडिंग डालो, क्या डालोगे, फंक्शन की। क्या डालोगे, फंक्शन की। हेडिंग क्या डालना है, फंक्शन की डालो। फंक्शन की बताऊंगा मैं, एक कहानी बताऊंगा। ठीक, क्योंकि कहानी ही अच्छा लगता है, कहानी से याद रहेगा। कुछ भी याद ना रहे, कहानी जरूर याद रहता है। किनको किनको याद है फंक्शन की के सभी का नाम, किनको किनको याद है फंक्शन की कहाँ कितना से कितना होगा, F1 से F12। लेकिन किसी को पता है F1 में क्या होता है? ठीक, इधर देखो, पहले क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ये क्या है, F1, F2, F3, F4। ठीक, ये हो गया। मैं क्या करता हूँ, 3 भाग में डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, F5, F6, F7, F8। ठीक, उसके बाद अगला इधर कर लेते हैं हम, F9, F10, F11 और F12। ठीक, याद करेंगे। अब याद हम कहानी से करेंगे। ठीक, कहानी से करेंगे। कैसे करेंगे? ठीक, देखो मैं 3 भागों में डिवाइड किया,
मतलब आप 3 दिन समझना, उस कहानी में क्या होगा 3 दिन का घटना चक्र चलेगा। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ठीक, तो कहानी सुनो। कहानी की शुरुआत होती है। ठीक, तो सबसे पहले देखो, एक व्यक्ति था। क्या था? एक व्यक्ति जिसकी क्या होती है, हेल्प होती है। एक व्यक्ति है जिसका क्या होता है, हेल्प होता है, और जिसने उसका हेल्प किया है उसने अपना नाम चेंज कर दिया। ठीक, उसने क्या किया, अपना नाम चेंज किया। ठीक, यहाँ पास हेल्प होने वाले को पता नहीं कि हेल्प किसने किया है, ये नहीं पता है ना, नाम किसने चेंज किया, हेल्प करने वाले ने। जब क्या होता है, जिसका हेल्प हुआ है वो क्या होगा, होश में आता है, तो देखेगा, वो देखेगा, सोचेगा मेरा हेल्प किसने किया, सोचेगा कि नहीं सोचेगा, तो मेरा हेल्प किसने किया सोचेगा। तब क्या करेगा, वो देखेगा आसपास एरिया में, देखेगा कहाँ है, किसने हेल्प किया क्या कर, मतलब क्या करेगा, वो सर्च करेगा, करेगा कि नहीं, किसने हेल्प किया क्या कर, सर्च करेगा। ये सारी प्रक्रिया करते हुए क्या हो जाएगा, पूरा दिन ढल जाएगा। पूरा दिन क्या हो गया, ढल गया। क्या हो गए, रात हो गए, हुआ कि नहीं हुआ, रात हुआ। रात हो गया तो क्या होगा, वो क्या होगा, सभी अपने काम को बंद करके क्या होगा, सो जाएगा, मतलब प्रोग्राम को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। याद रहेगा स्टोरी। पहला दिन का हो गया घटना। अब अगला दिन में आते हैं। ठीक, सेकंड दिन में यहाँ लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे याद हो जाएगा। अगला दिन जब फिर से वो उठेगा, आप लोग भी उठते हो कि नहीं अगला दिन, तो अगला दिन वो उठेगा, अपने आप को क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, मतलब फ्रेश करेगा, तो क्या करेगा, अपने आप को रिफ्रेश करेगा। अब रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद क्या करेगा, जिस व्यक्ति ने उसका हेल्प किया है उसका क्या पता करेगा, एड्रेस। ठीक, तो जिस व्यक्ति ने उसका हेल्प किया उसका क्या पता करेगा, एड्रेस बार पता करेगा। ठीक, अब देखो एड्रेस बार मान लो पता चल गया, उसके बाद एड्रेस बार पता करने के साथ साथ, ठीक, एड्रेस बार पता करने के साथ साथ वो चेक करेगा कि उसका स्पेलिंग सही तो है कि नहीं, उसमें कुछ त्रुटि थोड़ी है, और त्रुटि होगा तो मिलेगा नहीं, फिर होगा ना, एड्रेस में थोड़ा सा भी त्रुटि होता है तो मिलेगा थोड़ी, नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा, स्पेलिंग चेंज करेगा, चेक करेगा। अब स्पेलिंग चेक किया, उसके बाद इतना सारा काम करते हुए फिर क्या हो गया, दिन ढल गया, रात हो गई, फिर क्या करेगा, दोबारा क्या करेगा, वह अपने पूरा प्रोग्राम को बंद करके सो जाएगा। मतलब अब क्या करेगा, दोबारा किया मतलब रिबूट किया, दोबारा किया मतलब रिबूट किया। 2 दिन का हुआ, उसके बाद हम आएंगे तीसरे दिन में। ठीक, तीसरे दिन जब उठेगा, देखो 2 दिन तक कड़ी मेहनत किया है, खोजा है, मिला नहीं। जब तीसरे दिन फिर से उठेगा फिर वो देखेगा कि मैं इतने 2 दिन से क्या कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के बारे में पता कर रहा हूँ, मुझे उस व्यक्ति का पता ही नहीं चला, खोज नहीं पाया। ठीक, तो खोज नहीं पाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मायूस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मायूस होगा, मतलब उसके जो चेहरे की चमक क्या होगी, कम हो जाएगी। मतलब क्या हुआ, ब्राइटनेस लो हो गया, ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, किसके, उसके चेहरे की चमक का। ठीक, कुछ समय बाद अचानक से वही व्यक्ति उसको दिख जाता है जिसने उसका हेल्प किया है। ठीक, अब देखो जिसको इतने दिनों से ढूंढ रहा था वह व्यक्ति क्या होगा, उसको दिखेगा। ठीक, तो दिखेगा तो क्या होगा, वो खुश होगा, तो उसके चेहरे की चमक क्या होगी, वापस आ जाएगी, मतलब चेहरे की चमक क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब ब्राइटनेस क्या हुआ, बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ा कि नहीं। अब ब्राइटनेस बढ़ गया, वो क्या होगा, अत्यंत क्या हो जाएगा, खुश होगा, तो अत्यंत खुश हो गया, मुझे वह व्यक्ति मिल गया है, तो उसके चेहरे की क्या होगी, स्माइल क्या होगी, फैल जाएगी, फैलेगी, मतलब चेहरे की स्माइल क्या होगी, फुल स्क्रीन। हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सभी घटनाओं को क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अपने मतलब वो क्या करेगा, पूरे इस घटनाओं को सेव करके रखेगा। ठीक, सभी घटना, जो भी घटना हुआ है सभी को क्या करेगा, सेव करके रखेगा। ठीक, तो यही एक कहानी है, इस कहानी में पूरा फंक्शन है। ठीक, देखो हमने पहले क्या देखा, जो व्यक्ति है उसका क्या हुआ है, हेल्प हुआ है, तो F1 किसके लिए किया जाता है, हेल्प के लिए। ठीक, हेल्प हुआ, हेल्प होने के बाद क्या हुआ, उस व्यक्ति ने अपना नाम चेंज कर दिया था, मतलब नाम बदल लिया था, तो क्या होगा यहाँ F2 मतलब रीनेम, होगा कि नहीं होगा, नाम चेंज मतलब हम पहले से जो नाम है उसको चेंज करें तो रीनेम। उसके बाद क्या हुआ, हम उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको सर्च किया, खोजा, तो F3 क्या हो जाएगा, सर्च, क्या होगा, सर्च। याद हो रहा है कि नहीं कहानी से। F4 क्या होगा,
उसने क्या किया है, अपने देखो थक गया वो, रात हो गई, क्या करेगा, अपने प्रोग्राम को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। तो क्लोज किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोग्राम, ठीक, क्लोज। तो देखो पहला बटन क्या है, F1 हेल्प के लिए, F2 क्या होगा, रीनेम के लिए, F3 क्या होगा, सर्च के लिए, F4 क्या होगा, प्रोग्राम को क्या करेगा, क्लोज करने के लिए, क्या होगा, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। ठीक, ये समझ में आया, पहले दिन की घटना है। अगले दिन क्या हुआ था, वह पुनः उठा था। अब सोकर उठेगा कि नहीं, आप लोग उठते हो ना, अगले दिन उठा है तो क्या किया है, वो अपने आप को रिफ्रेश किया था। तो रिफ्रेश क्या हो जाएगा, ये क्या किसका बटन होगा, रिफ्रेश का। ठीक, मतलब F5 क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करने के बाद क्या किया उसने, उस व्यक्ति का एड्रेस बार ढूंढा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, F6 मतलब एड्रेस बार, क्या होगा, F6 मतलब एड्रेस बार। अगला क्या होगा, F7। अब एड्रेस बार तो मान लो मिल गया, उसके साथ क्या करेगा, उस एड्रेस का स्पेलिंग चेंज करेगा, कहीं उसके वर्तनी में त्रुटि थोड़ी है, ऐसे का कर, त्रुटि होगा तो मिलेगा नहीं, फिर ऐसे का कर, तो स्पेलिंग चेक करेगा। तो F7 क्या हो जाएगा, स्पेलिंग चेक, ये क्या हो जाएगा, स्पेलिंग चेक। समझ में आया ना। आगे F8, अब क्या किया, फिर क्या हो गया, दिन ढल गई, रात हो गया, दोबारा अब क्या कर रहा है, दोबारा उसको क्लोज कर रहा है प्रोग्राम को। तो इसमें क्या होगा, रिबूट, क्या हो जाएगा, रिबूट। ये F8 क्या हो जाएगा, रिबूट। कहानी में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। फिर अगला दिन आया, अगला दिन क्या हुआ, वो तो मायूस हो गया था, तो उसकी चेहरे की ब्राइटनेस क्या हो गई थी, लो हो गई थी। तो हम क्या करेंगे, आप अपने कंप्यूटर के ब्राइटनेस को कम करने के लिए क्या करते हो, F9 को क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक, तो कम होगा, क्या होगा, ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, कम होगा। उसके बाद क्या होगा, F10। ठीक, वह व्यक्ति उसको पुनः दिख गया जिसको इतनी देर से क्या ढूंढ रहा था, तो खुश होगा कि नहीं होगा, तो उसके चेहरे की ब्राइटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो F10 क्या हो जाएगा, उसकी चेहरे की ब्राइटनेस बढ़ रही है, तो ये क्या होगा, ब्राइटनेस बढ़ने वाला होगा। ठीक, मतलब F10 को आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, आप स्क्रीन का क्या बढ़ा रहे हो, ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो ना। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, F11 की बात किया जाए। ठीक, अब देखो वो क्या हुआ है, उस व्यक्ति को देख लिया, मतलब वो खुश हो गया, तो उसके चेहरे की स्माइल फैल गई है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन, क्या होगा, फुल स्क्रीन। ठीक, उसके बाद फुल स्क्रीन, अब क्या करेगा, इन सभी घटनाओं को क्या करेगा, वो सेव करके रखेगा। तो F12 क्या होता है, सेव एस, क्या हो जाता है, सेव एस। भूलोगे इसको कभी, जीवन में मत भूलना, इतना ही जी है कि नहीं, स्टोरी में है कि नहीं। ठीक, कभी भूलेंगे हम, समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़ा जाए, देखो इसमें कुछ और आ जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा करके लिख लो। इसी में जब F9 है ना, तो F9 का उपयोग हम किस में करते हैं, MS वर्ड में करते हैं। किस में करते हैं, MS वर्ड में। उसके अलावा क्या करोगे आप, ईमेल भेजने के लिए, क्या भेजने के लिए, ईमेल, मतलब ईमेल सेंड करने के लिए भी क्या करते हो, F9 का उपयोग करते हो। ठीक, ब्राइटनेस क्या होगा, डाउन होगा, लेकिन उसका एक और काम है, SMS वर्ड में काम आता है, और क्या होता है, ईमेल सेंड करने के लिए भी क्या काम आता है, F9 का होता है। ठीक, अगला क्या है, और कुछ है। ठीक, तो इतना ही है। ये क्या है, आपका कीबोर्ड का कौन सा हो जाएगा, फंक्शन। कितने फंक्शन होते हैं, 12 फंक्शन होते हैं। कैप्स लॉक भी बता दिया, ठीक, शिफ्ट भी बता दिया है। तो टॉगल की कौन से होते हैं, बताओ। टॉगल की, कैप्स लॉक, और क्या होता है, न्यूमेरिकल लॉक। ठीक, होता है कि नहीं, मतलब एक बटन है, 2 काम करेगा, उसी को क्या बोला जाता है, टॉगल की। उसी क्या बोला जाता है, टॉगल की। और क्या बोला मैंने, मॉडिफायर की कौन से होते हैं, ठीक, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, यही क्या होते हैं, मॉडिफायर की। ठीक, मॉडिफायर की। और क्या बताया था, और कौन सा की, स्टैंडर्ड की कितने होते हैं, 101 से 108। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। यहाँ तक हो गया ना। ठीक, अब मैं कंट्रोल से 1 से लेकर Z तक बताऊँ, उसको भी बता देते हैं। कंट्रोल 1 से लेकर Z तक। ठीक, तो मेन क्या लिखना, कंट्रोल का लिखना। ठीक, हेडिंग डाल दो कंट्रोल का, उसको वो प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक, मैं इसको लिख लेना सभी। स्टोरी भूलना मत, स्टोरी के ऊपर क्या है, ये क्या है,
उसी का आंसर है। तो कंट्रोल की क्या क्या होते हैं यही देखेंगे ना। कंट्रोल हेडिंग ही डाल लो पूरा, कंट्रोल की इसको कैसे लिखते हैं, CLT, ठीक, कंट्रोल ना, CTRL, यही होगा ना, CTRL कंट्रोल। अब देखो इसमें कितने होंगे, हम क्या देखेंगे, कंट्रोल प्लस ABCD ऐसे देखते जाएंगे, ठीक। तो देखो कंट्रोल प्लस A, इधर मैं एक लिख रहा हूँ, बाकी B C D E F G H I और क्या होगा J K, और जाए आगे, इधर लिख लेते हैं, ठीक। इधर क्या होगा, कंट्रोल प्लस I J K के बाद L M N O P Q R S T, ठीक, U और क्या होगा V, ठीक, और क्या होगा कंट्रोल W, ठीक, X Y और Z, ठीक, X Y और Z। देखो कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस A, ये क्या होता है, जब आप कंट्रोल प्लस A को क्या, कंट्रोल के बाद प्लस A को क्लिक करोगे तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट ऑल, सभी को क्या कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, सिलेक्ट ऑल, ठीक, शॉर्टकट की है कि नहीं। तो कंट्रोल प्लस A करोगे तो सिलेक्ट ऑल, उसके बाद कंट्रोल प्लस क्या करोगे, B करोगे, कंट्रोल प्लस B करोगे तो आपको क्या होगा, बोल्ड अक्षर दिखाई देंगे, जो अक्षर कैसा होगा, बोल्ड होगा, ठीक। तो बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस C करेंगे तो क्या होगा, कॉपी होगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस C करेंगे तो कॉपी होगा। अब कंट्रोल प्लस अगर हम D करेंगे तो क्या होगा, डॉगल की बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ठीक। ठीक, जैसा भी लिख सकते हो, स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक, स्पेलिंग देख लेना ना। डॉगल की होता है, ये क्या होता है, डॉगल की होता है, ठीक, मतलब इसको बोला जाता है डॉगलस, ऐसा बोला जाता है, डॉगलस की, ठीक, क्या होगा, डॉगलस की। कंट्रोल प्लस E, E मतलब क्या होगा, हाँ क्या बोले, E मतलब एंड, एंड कैसे होगा, एंड का तो अलग से बटन है ना, पूरा सेलेक्ट नहीं होगा, ये तो ये आज सेलेक्ट हो गया है, ठीक। कंट्रोल प्लस E, बताओ बताओ, कंट्रोल प्लस E, इंटर, इंटर ना कर कर इंटर बोल रहे हो ना, वो क्या होगा, ये होता है कंट्रोल प्लस E, मतलब क्या होता है, सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर, ठीक, क्या होता है इसको, सेंटर की। मैं उसी सोच रहा था इंटर तक जाओ ऐसे कहकर, तो कंट्रोल प्लस E से इंटर ऐसे समझ लेते हैं, लेकिन इंटर का डायरेक्ट बटन दिया रहता है, तो शॉर्टकट की क्यों करें, इसमें दो बटन नहीं दबाना पड़ेगा आपको, पड़ेगा ना, और इंटर तो है हमारे पास, तो सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस F, ये क्या होगा, फाइंड, कंट्रोल प्लस F फाइंड, कंट्रोल प्लस G गो टू, कंट्रोल प्लस G गो टू, कंट्रोल प्लस H, H क्या होता है, रिप्लेस करने के लिए, H मतलब रिप्लेस, क्या हो जाएगा, रिप्लेस, रिप्लेस करते हैं ना हम। तो कंट्रोल प्लस I क्या होगा, इटैलिक, क्या हो जाएगा, इसको तो कभी मत भूलना, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। कंट्रोल प्लस I इटैलिक होगा, कंट्रोल प्लस J जस्टिफाई, क्या होता है, जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस K क्या होगा, इसका फाइंड है, ऐप का फाइंड है, कंट्रोल प्लस K का बताओ,
अभी बहुत सारा बचा है। फिर कंट्रोल प्लस, कंप्यूटर चलाते हो ना आप लोग तो, बताओ। कंट्रोल प्लस के, ये जस्टिफाई है, ये क्या करेगा? मुझे भी याद नहीं आ रहा इसलिए पूछ रहा हूँ, बताओ। अगला देखो जस्टिफाई है के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एल क्या होता है? एल मतलब लेफ्ट, वो सही है लेफ्ट, ठीक सही है ना। ए के है, ये क्या होगा? हाइपर लाइन होगा, क्या होगा? हाइपर लाइन, ठीक। कंट्रोल प्लस के हाइपर लाइन क्या हो जाएगा? हाइपर लाइन। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस एल क्या होगा? आपको लेफ्ट जाना है, किधर जाना है? लेफ्ट। कंट्रोल प्लस ए न्यू, कोई भी चीज़ न्यू बना रहे हो, ठीक, न्यू होता है, एम का न्यू ही होता है, ठीक। कंट्रोल प्लस एन, ये क्या होगा? एन मतलब न्यू डॉक्यूमेंट बनाओगे, क्या बनाओगे आप? डॉक्यूमेंट बनाओगे, ठीक। कंट्रोल प्लस ओ क्या होगा? ओपन करोगे आप, किसी भी को खोल रहे हो, पेज खोल रहे हो, जो भी खोल रहे हो, तो कंट्रोल प्लस ओ क्या होगा? ओपन। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। कंट्रोल क्यू को याद मत रखो, ठीक, कोई मतलब नहीं हो, पूछेगा भी नहीं। कंट्रोल क्यू छोड़ दो उसको, ठीक। कंट्रोल प्लस आर क्या होगा? राइट, ठीक। कंट्रोल प्लस एस सेव करेंगे, क्या करेंगे? सेव। कंट्रोल प्लस टी क्या होता है? क्या? हाई हैंडलिंग। कंट्रोल प्लस टी को भी छोड़ो, हैंडलिंग ना, क्या बोले? हाई हैंडलिंग। देखो इसका उपयोग ज़्यादा नहीं होता है, इसका भी उपयोग ज़्यादा नहीं होता क्यू का। कंट्रोल प्लस यू क्या होगा? अंडरलाइन, अभी आए हैं ना अंडरलाइन में, यू मतलब अंडरलाइन। कंट्रोल प्लस वी क्या हो जाएगा? पेस्ट, क्या हो जाएगा ये? पेस्ट। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू बताओ। पेस्ट कर लिए, अब क्या करोगे? हाँ, क्लोज करोगे ना, तो क्लोज टेप, ये क्या होता है? क्लोज टेप, ठीक। कंट्रोल प्लस एक्स कट, कंट्रोल प्लस एक्स कट होता है। कंट्रोल प्लस वाई रीडू, रीडू का मतलब होता है दोबारा, ठीक। कंट्रोल प्लस जेड अनडू, क्या होगा? अनडू, ठीक। तो सभी की देखें कि नहीं? देखो इसी में क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी था ना, ये तो सभी का शॉर्टकट की हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, याद हो जाएगा। इसी में कंट्रोल प्लस जो डी था क्या था? डॉगल की, क्या है? डॉगल की, या फिर डॉगलस की, ठीक। या फिर कभी कभी बोल देता है डॉगलस ना बोलकर डायलॉग की, ये भी बोलते हैं ना हम लोग, ये भी बोलते हैं डायलॉग की। तो डायलॉग आपका फिल्म डायलॉग वाला नहीं है, क्या है? फिल्म डायलॉग वाला नहीं है। मतलब देखो आपके पास क्या है, आप जब डॉगल की को मतलब कंट्रोल प्लस डी को दबाओगे तो आपको ऐसा पेज निकलेगा, ठीक। इस पेज में हमको कहाँ पास क्या लिखना है, इसके लिए मतलब जैसे हम क्या करेंगे, कहीं पास हमको क्या लिखना है, पूरा लेटर लिखना है, क्या लिखना है? अल्फ़ाबेट लिखना है। मान लो अल्फ़ाबेट आप लिखे हो ना, अब अल्फ़ाबेट लिख दिए, अब इसको क्या देना है आपको? कलर देना है, क्या देना है? कलर देना है। इस अल्फ़ाबेट का हमको क्या करना है? साइज निर्धारित करना है, क्या करना है? साइज निर्धारित करना है। उसके लिए क्या होता है? डॉगल की, क्या? ये सभी पूछा जाता है ना, ठीक। तो जो पूछा जाता है उसी बस को उठाया हूँ, ठीक। इसके अलावा आता है, इसी की को दबाओगे तो पेज मेकर आता है, ठीक। पेज अलाइनमेंट बोला जाता है उसको, ठीक। क्या बोला जाता है? पेज अलाइनमेंट। तो इसी के अंतर्गत हेडिंग डाल लेना, क्या? पेज अलाइनमेंट, वही लास्ट है, उसके बाद खत्म करते हैं। क्या होगा? पेज अलाइनमेंट। होते हैं कि नहीं? तो शॉर्टकट की का उपयोग करके ना पेज को अलाइनमेंट किया जाता है, ठीक। पेज स्पेलिंग बताना तो किसी को पता है? NT, यही है, ठीक। पेज अलाइनमेंट, मुझे तो स्पेलिंग गलत लग रहा है, जो भी हो, ठीक।
हाँ हाँ वही, इसीलिए तो सोच रहा था डबल एल ना, डबल एल डाल लो, पेज अलाइनमेंट होगा। ठीक, तो पेज अलाइनमेंट का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक, कहाँ करते हैं? तो मैंने क्या बताया था, एक कंट्रोल प्लस आप क्या दबाओगे, ई, कंट्रोल प्लस ई दबाओगे, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर। क्या होता है इसका मतलब? सेंटर। तो आपके पास एक पेज है, आप सेंटर में लिखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, सेंटर में लिखना चाहते हो, तो सेंटर में लिखने के लिए क्या, कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ई, ये पेज अलाइनमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला कंट्रोल प्लस आप क्या दबाओगे, एल, एल मतलब क्या होता है, लेफ्ट। तो आपके पास जो पेज है उसमें क्या होगा, इस साइड लिखना है आपको, लेफ्ट साइड में। ठीक, लिखना है कि नहीं, तो क्या दबाओगे आप, कंट्रोल प्लस एल। उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर, क्या दबा रहे हो, कंट्रोल प्लस आर मतलब क्या होगा, राइट, क्या होगा, राइट साइड। तो आपके पास पेज है तो सभी क्या हो जाएगा, राइट साइड आएगा, आएगा कि नहीं। और क्या बचा, हाँ 3 है ना, एक और है जस्टिफाई। जस्टिफाई कौन सा बटन, ठीक, कंट्रोल प्लस जे है ना, कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको जस्टिफाई है, आप इस पेज को क्या कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब उसको बता रहे हो, मतलब कि ये आपने जो बनाया है पूर्णतः बना लिया। ठीक, वही क्या होगा, जस्टिफाई, हमने पेज अब तैयार कर लिया है, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जेड। तो ये क्या होगा, पेज अलाइनमेंट होता है। तो देखो कीबोर्ड से यहाँ तक प्रश्न आएगा। ठीक, कीबोर्ड से ये समझ में आया, आपके बुक में ऐसा नहीं दिया है, तो समझ में आया कि नहीं, यहीं तक रखे क्लास। ठीक, किसी को और किस में डाउट बताओ, नहीं है ना, याद हुआ कि नहीं, फंक्शन की याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ। मतलब हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अगर F1 को क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो लेफ्ट में आएगा, या Alt F को दबाएंगे तब आएगा, डायरेक्ट में आएगा, इसलिए तो फंक्शन की है। ठीक, जैसे कि हम रिफ्रेश करेंगे तो हम क्या करते हैं, कभी भी कंप्यूटर चालू करते हैं 5 नंबर दबा लेते हैं, F5 रिफ्रेश मारते हैं ना। ठीक, अब उसको फंक्शन की दिया गया है, उसके लिए कंट्रोल प्लस करके दबाने में कितना टाइम है, उसके लिए तो शॉर्टकट की है, अलग से है शॉर्टकट की, वो फंक्शन की है, वो डायरेक्ट होगा। ठीक, तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे, F1 क्लिक करो, F2 क्लिक करो, क्या होगा, सर्च कर, हाँ नहीं तो वैसा नहीं, डायरेक्ट आता है। जैसे देखो आप कभी भी अगर ना चेक करना चाहो तो ज़्यादा 5 को करना, रिफ्रेश करना, चालू करना, रिफ्रेश करोगे स्क्रीन पूरा गायब होकर फिर वापस आता है कि नहीं, तो डायरेक्ट दबाए हैं, रिफ्रेश हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, हम क्या करते हैं, माउस का राइट क्लिक बटन दबा कर क्या करते हैं, रिफ्रेश में जाते हैं ना, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, एक बटन दबाओ, रिफ्रेश कर दो। ठीक, समझ में आया कि नहीं। ठीक, यहीं तक रखें, चलो।